जो किसानों के साथ धोखाधड़ी और नाइंसाफ़ी नीतीश कुमार के राज में हुआ है। आज खेती का समय है, किसानों को 4 घंटे बिजली दी जा रही है, नहरों में पानी की व्यवस्था नहीं है, पूरा इलाका पूरा बिहार सूखाग्रस्त स्थिति में है। सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है और ना ही मदद कर रहे हैं किसानों को। आपकी सरकार बनेगी तो किसानों के लिए क्या क्या करेंगे आप? किसानों को न्यूनतम हम बिजली 18 घंटा देंगे। जो अभी 4 घंटा बिजली किसानों को मिला उसको 18 घंटा बिजली देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी देंगे हम पूरे बिहार में। कहीं ऐसा तो नहीं है नीतीश कुमार फिर से आपने जो बात कही है उसको लागू कर दे, बिजली देने लगे? देखिए, नीतीश कुमार कुछ भी करेंगे उनकी विदाई तय है। बिहार की जनता इसलिए विदाई करेगी कि उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। तो क्या लग रहा है जो बात आप लोग कह रहे हैं मैनिफेस्टो में जारी करेंगे, नीतीश कुमार कहीं चुनाव से पहले ये लागू ना कर दे? आयोग जो नीतीश कुमार ने जो बनाया है, एनडीए ने नेशनल दामाद आयोग बनाया है, वो अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों को आयोगों में रोजगार दे रहे हैं। बिहार के लोगों को नहीं हो रहा है उससे फ़ायदा। पेंशन तो 1500 रुपया मिनिमम की बात हम लोग किए थे। आप 20 साल से 400 दे रहे थे, आप 1100 तक जाके ही रुक गए। दिए भी तो पूरा नहीं दिए, तो राष्ट्रीय जनता दल उसको पूरा करेगा। एनडीए जो है भाजपा समर्थित, वो अब ट्रबल इंजन है, वो गड़बड़। अब रोज़ एक दूसरे सहयोगी लड़ते हैं, एक दूसरे सहयोगी को नीचा दिखाते हैं और नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं नीतीश कुमार की बीमारी का। बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है और कुछ महीने बच गए हैं, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा दांव खेल दिया है A to Z के सहारे। और ऐसे में देखिए अब नए प्रकोष्ठ बने हैं, जिसमें कई प्रकोष्ठ के अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, जिसमें किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं सुधाकर सिंह जी, जो राजद से सांसद भी हैं, बक्सर से हमारे साथ खुद हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपको बधाई हो, राष्ट्रीय किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसको लेकर के बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव से पहले जिस तरीके से आयोग प्रकोष्ठ में जगह दिया गया है, आपको हो या अभय कुशवाहा को हो या अन्य लोगों को, इससे फ़ायदा होने वाला है बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होना है उससे? राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक फायदे के लिए केवल काम नहीं करता है। राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण बिहार के सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर लोगों की, उनके वसूलों की रखवाली के लिए हुआ है। हम लोगों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम सत्ता में हैं या नहीं हैं। हम लोग जो मुख्य लड़ाई है लोगों की, उसके मद्देनज़र राष्ट्रीय जनता दल काम का बंटवारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी करते रहते हैं कि जिन विषयों को लेकर जिनकी विशेषज्ञता है उसके आलोक में वो नए लोगों की नियुक्ति किए हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो नियुक्ति किया है वो हम लोगों उनको बहुत अब राजद एमवाई समीकरण वाली नहीं रह गई है, A to Z वाली हो गई है, तेजस्वी वाली। राष्ट्रीय जनता दल के जन्म काल से A to Z की पार्टी है। आप उसके पार्टी के कार्यालय को देख लें, उसके प्रतिनिधित्व को देख लें और नेतृत्व को देख लें। यह सभी लोग A to Z के लोग मिलकर के जो हमारा जो मूल सिद्धांत है उसके आधार पर बनी पार्टी है। यह कोई RSS भाजपा जैसी पार्टी नहीं है जो धार्मिक विभाजन के आधार पर पार्टी चलाए। हम लोग सभी लोगों को मिला करके बिहार के विकास के लिए पार्टी हमेशा प्रयास की है, कोई नया नहीं प्रयास है। सुधाकर जी, क्या लग रहा है किसान को आप लोग एकजुट कर पाएंगे चुनाव से पहले, क्योंकि किसान के कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप सड़कों पे भी रहते हैं, किसान के बीच भी जाते हैं? निश्चित तौर पर आप देखे होंगे जो चुनाव हुआ था 2024 लोकसभा का, एक व्यापक पैमाने पर किसानों के इलाके में, हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और कई हिस्सों में किसानों के आंदोलन के प्रभाव के चलते भाजपा की सीटें घट गई थी। बिहार में भी आप इसको देखेंगे कि जो किसानों के साथ धोखाधड़ी और नाइंसाफ़ी नीतीश कुमार के राज में हुआ है। आज खेती का समय है, किसानों को 4 घंटे बिजली दी जा रही है, नहरों में पानी की व्यवस्था नहीं है, पूरा इलाका पूरा बिहार सूखाग्रस्त स्थिति में है। सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है और ना ही मदद कर रहे हैं किसानों को। ये जिस तरीके से संकट में है किसान, इसका सही समय पर
किसान अपना हिसाब चुकता करेंगे नीतीश कुमार की सरकार के साथ। हिसाब चुकता करेंगे, आपकी सरकार बनेगी तो किसानों के लिए क्या क्या करेंगे आप? किसानों को न्यूनतम हम बिजली 18 घंटा देंगे। जो अभी 4 घंटा बिजली किसानों को मिल रहा है उसको 18 घंटा बिजली देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी देंगे हम पूरे बिहार में। मंडी कानून को वापस बनाएंगे। जो मंडी समितियां जो भंग कर दी गई थी हम वापस बनाएंगे किसानों के हितों की रक्षा के लिए। इसके अलावा भी जो हमारा किसानों के लिए जो अनाज जो फसल खराब हो जाती है उसकी बीमा की व्यवस्था को ठीक करेंगे। जो हमारे पशुपालक समुदाय हैं उनके जो डेयरी के जो दूध हैं जिसका सही मूल्यांकन भी नहीं होता और हम व्यापक पैमाने पर प्रोक्योर नहीं करते, तो डेयरी की क्षमता को भी बढ़ाएंगे। फल सब्जी जो उत्पादक संघ लोग हैं उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने के लिए हम कोल्ड स्टोरेज चेन भी खड़ा करेंगे। कृषि और कृषि से संबंधित तमाम ऐसे जो नए प्रयोग हैं उस नए प्रयोगों में बिहार के किसानों को लाभान्वित करने का काम करेंगे। आप लोग घोषणा कर रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार तो उधर लागू कर देते हैं। कई आयोग का गठन कर दिया, जो पेंशन 400 था उसको 1100 कर दिया। तो क्या लग रहा है जो बात आप लोग कह रहे हैं मैनिफेस्टो में जारी करेंगे, नीतीश कुमार कहीं चुनाव से पहले ये लागू ना कर दें? आयोग जो नीतीश कुमार ने जो बनाया है, एनडीए ने नेशनल दामाद आयोग बनाया है। वो अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों को आयोगों में रोजगार दे रहे हैं। बिहार के लोगों को नहीं हो रहा है उससे फ़ायदा। पेंशन तो 1500 रुपया मिनिमम की बात हम लोग किए थे। आप 20 साल से 400 दे रहे थे, आप 1100 तक जाके ही रुक गए। दिए भी तो पूरा नहीं दिए, तो राष्ट्रीय जनता दल उसको पूरा करेगा। तो आपने कई बातों किसान को लेकर के कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है नीतीश कुमार फिर से आपने जो बात कही है उसको लागू कर दे, बिजली देने लगे? देखिए नीतीश कुमार कुछ भी करेंगे उनकी विदाई तय है। बिहार की जनता इसलिए विदाई करेगी कि उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। तो एक बीमार आदमी बिहार का कैसे मुखिया हो सकता है? उनकी तो ऐसे भी विदाई तय है। इसमें अगर बिहार की जनता को कुछ फ़ायदा हो रहा है इसी बहाने, तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं। एक सवाल और है कि दो बड़े नेता आपस में झगड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान, दोनों जो है झगड़ रहे हैं अपराध के सवाल। देखिए एनडीए में ना ये जो एनडीए जो है भाजपा समर्थित, वो अब ट्रबल इंजन है, वो गड़बड़। अब रोज़ एक दूसरे सहयोगी लड़ते हैं, एक दूसरे सहयोगी को नीचा दिखाते हैं और नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं नीतीश कुमार की बीमारी का। ऐसे लोगों के झगड़ालू जो गठबंधन है बिहार में एनडीए का, अब बिहार के एक एक आदमी गांव तक इस बात को जान गया है। इसीलिए अब इन लोग की विदाई तय है। अब ये लूट खसोट के हिस्सेदारी के बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं। 2-3 महीने और इनका कार्यकाल बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ राजद के सांसद सुधाकर सिंह थे, तमाम सवालों का जवाब दिए और किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसको लेकर के भी कह रहे हैं एकजुट होंगे, एक साथ आएंगे किसान और इस बार सीएम नीतीश कुमार की विदाई तय। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।